बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर का जो सिलसिला स्टार्ट किया था उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 40 है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था एक्सरसाइज 4.1 का। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 है हमारे पास कुछ फार्मूलाज के रिलेटेड। ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं हमारे पास a प्लस बी स्केयर प्लस ए माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अब इन फार्मूलाज को जो है वो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको याद कर सकते हैं। देखें हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर और a माइनस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है। तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्केयर जो है वो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होता है और a माइनस बी का होल स्केयर जो है वो a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab होता है। अब देखें यहाँ पे याद रखने के लिए क्या होगा कि हमारे पास जब दोनों का प्लस का साइन है तो यहाँ से हमारे पास प्लस 2ab आएगा, यहाँ से हमारे पास माइनस 2ab आएगा। तो प्लस 2ab और माइनस 2ab जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास दोनों जगह पे a स्केयर प्लस बी स्केयर और फिर प्लस a स्केयर प्लस बी स्केयर बचेगा। तो वो a स्केयर प्लस बी स्केयर जब दो दफ़ा होगा तो वो हमारे पास 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो जाएगा। तो ये जस्ट आपके याद रखने के लिए है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्केयर प्लस a माइनस बी का होल स्केयर, तो ये क्या होगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस यहाँ से a स्केयर प्लस बी स्केयर और माइनस 2ab। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास दो दो दफ़ा हैं तो 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो जाएगा। अब जब इन दोनों फार्मूलाज के दरमियान में माइनस होगा तो हमारे पास तब क्या होगा, अब तब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। अब क्या होगा, ये माइनस हो गई तो ये भी कैंसिल और ये माइनस हो गई तो ये कैंसिल। अब ये जो है ये प्लस का था 2ab और ये भी हमारे पास प्लस का हो जाएगा तो ये 4ab हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि जब आपके पास दरमियान में प्लस आएगा तो फिर आपके पास 2ab और माइनस 2ab कैंसिल होगा। जब दरमियान में माइनस आएगा तो तब आपके पास a स्केयर और b स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो 4ab जो है वो बाकी बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर है तो हमारे पास a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये फार्मूला होगा। अब देखें यहाँ पे अगर कोई भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल माइनस का b आ जाए तो फिर आपके पास क्या होगा, जहाँ जहाँ पे अकेला b यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे आपके पास शुरू में नेगेटिव आ जाएगा। अब देखें अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस b है तो ये स्केयर वाले तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अगर यहाँ पे आपके पास माइनस b है तो माइनस 2ab और माइनस 2bc हो जाएगा, ये भी प्लस का ही रहेगा। जहाँ जहाँ पे b होगा अकेला b सिंगल b स्केयर वाला नहीं सिंगल b तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अगर दो जगह पे माइनस आ जाए फॉर एग्जांपल a माइनस b माइनस c तो जहाँ पे अकेला b होगा और जहाँ पे अकेला c होगा वो नेगेटिव होंगे, जहाँ पे b c होगा वहाँ पे फिर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे। अब यहाँ पे a है और साथ b है तो यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा। अब यहाँ पे b c है तो एक b का माइनस और c का माइनस वो मल्टीप्लाई होकर फिर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे अकेला c होगा तो c नेगेटिव का अगर होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला है, ये आप पीछे 8 क्लास में पढ़ चुके हैं तो ये आपने याद करने हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले इन फार्मूलाज को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये सेम फार्मूला है। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें
तो 3a² b प्लस 3ab² हो जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a² हो जाएगा, या b इससे मल्टीप्लाई होगा तो b² हो जाएगा। इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब है तो a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस b³ ये हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास a³ प्लस b³, तो a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², a³ माइनस b³ है तो a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है और a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b²। अब हमने इन फार्मूलाज में से देखना है, ये फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से आते होंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो अब देखें, हमें a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, a² प्लस b²। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी है, और यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी है। तो यहाँ इन दोनों फार्मूलाज में ये वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हम किस फार्मूला को यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे a² प्लस b² फाइंड करना है, तो वो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूला से फाइंड नहीं कर सकते। तो हम उसको देखते हुए फिर फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये 1 वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये हम फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। a प्लस बी 10 के इक्वल गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, और हमने फाइंड करना है a² प्लस b², ये फाइंड करना है। तो वी नो दैट, अब आप देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है, तो वही फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पे देखें a² प्लस b² फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगाया है, a² प्लस b²। अब जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करें, तो तब हमारे पास क्या होगा। अब ये चीज़ है तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू है 10, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a माइनस बी की वैल्यू है 6 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 2 a² और b² हमने ये फाइंड करना है। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 2 इंटू a² प्लस b², और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 136, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a² प्लस b² आ जाएगा 268, तो 68 इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो वैल्यू फाइंड हो गई। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सेकंड पार्ट के अंदर देखें हमारे पास क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो a प्लस बी 5 के इक्वल है, a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 17 के इक्वल है, और यहाँ पे हमने फाइंड करना है ए बी। अब जब ए बी फाइंड करना है तो अब हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी हमारे पास है 17 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab हमने फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये कैंसिल हो गया 17 इज इक्वल टू 4ab। अब 25 माइनस 17 88 डिवाइडेड बाय 4, वो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ab, तो ab की वैल्यू हमारे पास आ गई ab इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन जो है वो सारे सॉल्व करने हैं, हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 45 एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1। फाइंड ab प्लस bc प्लस ca। अब ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 अननोन्स हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये एक ही फार्मूला है, तो ये यूज़ होगा। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे ये आपने देखना है कि हमें क्या गिवन है, a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 45।
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमने फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, फिर वही चीज़, वी नो दैट, हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब हमें ये चीज़ भी a प्लस बी प्लस सी भी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी गिवन है। यहाँ से ए बी बी सी और सी ए फाइंड करना है, इसके साथ तीनों के साथ 2 भी है, तो 2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी -1 के इक्वल है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 45 के इक्वल है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो अलग हो जाएगी। अब क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 45 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब ये -44 इज इक्वल टू 2 है, तो 2 दोनों साइड पे डिवाइड आप कर देंगे, तो जहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल, तो -22 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो हमने फाइंड करना था वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10 एंड एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल टू 27, और हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 अननोन्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए हमारे पास ये भी फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, वो सामने लिखा हुआ है m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10, एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम लिखें या एम पी लिखें, एम पी इज इक्वल टू 27, और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब देखिए फार्मूला दोनों में सेम है, लेकिन जो फाइंड करना है वो डिफरेंट है। पहले हमने पिछले क्वेश्चन में ए बी बी सी और सी ए फाइंड किया था, और अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट, अब यहाँ पे हम m प्लस एन प्लस पी, ए बी सी की जगह पे एम एन पी रिप्लेस कर देते हैं, तो m प्लस एन प्लस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब ये 2ab 2bc 2ca, तो यहाँ पे हमें a b b c और ca की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास आ गई, हमने अब वैल्यूज़ पुट करनी है, जो हमें गिवन है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो जो अननोन है वो फाइंड हो जाएगा। अब m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू गिवन है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही लिख दें, प्लस 2 इंटू एम एन, तो ये हमारे पास 27 है, ये वाली वैल्यूज 27 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 ही होगा, और ये हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 54। अब ये इधर आके हो जाएगा -54, 1 माइनस 54, तो -53 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो वैल्यू आ गई। ये थे हमारे पास 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।